Okay, now I start writing and sharing my screen with the topic. The topic is partition. Okay, just start writing. हो गया? जी सर। नो सर, अभी नहीं सर। देखिए छोटू ध्यान दीजिए। हेलो, मेमोरी पार्टीशन क्या है? मेमोरी पार्टीशन ही बात नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए। उधर नहीं आवाज आ रही। मेमोरी पार्टीशन सिस्टम, मेमोरी पार्टीशन एक सिस्टम है बाय विच, इसके द्वारा the memory of a computer system is divided into section for use by the resident program। एक मेमोरी में एक से ज्यादा प्रोग्राम रेसिडेंट रहते हैं, तो सेक्शन में क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोग्राम है और सभी प्रोग्राम एक ही सेक्शन में अवेलेबल नहीं हो सकते, इसलिए मेमोरी की पार्टीशन कर दी जाती है। जितने प्रोग्राम अवेलेबल रहते हैं उतने सेक्शन क्रिएट हो जाते हैं। हर एक प्रोग्राम हर एक
सेक्शन में जाके स्टोर हो जाता है और सेक्शन वाइज वो प्रोसेसिंग आगे बढ़ती चली जाती है। द मेमोरी डिविजन्स आर नोन एज पार्टीशन। इस मेमोरी का जो डिवीजन होता है हर एक प्रोग्राम के लिए अलग अलग, इसी को कहते हैं पार्टीशन। देयर आर डिफरेंट वे इन द मेमोरी कैन वेरिएबल वो है जो जरूरत के अनुसार जितनी मेमोरी चाहिए उतनी मेमोरी अवेलेबल होती रहे। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है, मेमोरी पार्टीशन ये रैम का हो गया, एक सेकेंडरी पार्टीशन भी होता है हार्ड डिस्क का। सभी लोग अपने सिस्टम में देखते हैं, जब माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो किसी के सिस्टम में CDE दिखाई देता है, किसी में C दिखाई देता है, किसी में CD दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर में भी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है जिसको हार्ड डिस्क कहते हैं, और उस हार्ड डिस्क में एक फुल मेमोरी आती है। हम उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं इसलिए कि जरूरत के अनुसार ग्रुपिंग करके या सेपरेट करके अलग अलग सॉफ्टवेयर, मूवीज या सॉन्ग्स की फाइलों को स्टोर कर सकें। ओके, फॉर एग्जांपल एक देखें तो हम मोबाइल में ही दो तरह के मेमोरी रखते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। दो तरह के क्यों? आपको इसलिए दो तरह के कि आप जरूरत के अनुसार क्या एक्सटर्नल में रखना है उसमें रखें, क्या इंटरनल में रखना है उसको रखें। तो पार्टीशन का मतलब ही होता है मेमोरी को बांटना, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी। ओके, ओके सर। सेकेंड टॉपिक इज पेजिंग। आप लोग लिखिए, तब तक मैं एक छोटा सा एग्जांपल बना लेता हूँ समझने के लिए। तो रवा देने से लिखा जाए तो सबसे बाद में यूट्यूब से लिख लेते हैं। दिक्कत होता है लिखे में। घंटा लग जाता है यूट्यूब से ना समझ सकते। हो गया जी नहीं नहीं सर। ओके ओके, लिखिए।
हो गया? यस सर। म्यूट करके आपस में बात जब किया करें तो म्यूट कर दिया कीजिए आप लोग, उसके बाद जितना मन करे उतना बात कीजिए घर में। प्रॉब्लम हो रहा है, म्यूट कर देना चाहिए हम लोग को। चलिए ओके, ध्यान दीजिए। इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग का सब्जेक्ट ही चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है। पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, ये एक टेक्निक है। पेजिंग एक्चुअल में एक मेमोरी मैनेज करने की टेक्निक है, स्कीम को कहते हैं पेजिंग, बाय विच, जिसके द्वारा कंप्यूटर स्टोर्स एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज, जिसके द्वारा कंप्यूटर स्टोर एंड रिट्रीव, एक कंप्यूटर डेटा को ले जाके स्टोर करता है, या जो स्टोर डेटा रहता है उसको रिट्रीव मतलब लेके आता है, कहाँ से? फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। किस लिए? फॉर यूज इन मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में उसका यूज क्या है? कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम पेजिंग मेमोरी मैनेजमेंट के द्वारा वो सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में लेके आता है। किस लिए? क्योंकि हमने उसको कोई प्रोसेस करने के लिए दिया है, तो ये प्रोसेस वो यूज करता है कि वो प्रोसेसिंग, आपकी जो काम दिया गया है, वर्क असाइन किया गया है, वो प्रोसेसिंग करते हैं। इन दिस स्कीम, इस स्कीम में द ऑपरेटिंग सिस्टम रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज, इसमें ऊपर भी हमने पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा रिट्रीव करता है। लास्ट लाइन ध्यान देने वाली है, इन सेम साइज ब्लॉक कॉल्ड पेजेस, और ये एक ही साइज के ब्लॉक में डेटा रिट्रीव होता है, जिसको हम पेजेस कहते हैं। और ये पूरी प्रोसेसिंग या ये पूरा प्रोसेस पेजिंग कहलाती है। अब ये ब्लॉक्स किस तरह? फॉर एग्जांपल कि मैंने एक वर्क दिया करने के लिए प्रोसेसर को, मान के लिए उसकी साइज 10 MB है, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में अवेलेबल है। अब मेमोरी मैनेजमेंट पेजिंग सिस्टम के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम उस 10 MB डेटा को हार्ड डिस्क से या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से रिट्रीव करेगा। तो सपोज कीजिए कि 10 MB है तो रिट्रीव कर रहा है, तो अगर तो 2 MB का एक पैकेट बना रहा है, ये ब्लॉक बना रहा है, तो 5 बनेंगे। 1 MB का बना रहा है तो 10 होगा, वो ब्लॉक की साइज सेम होगी, और उसी को कहते हैं पेजेस। ओके, और ये प्रोसेस पेजिंग कहलाती है। एक छोटा सा एग्जांपल लिख लीजिए। सर पेजिंग में का ही है पैराग्राफ? ये एग्जांपल है उसका, पैराग्राफ नहीं, एग्जांपल है। देखिए ऊपर लिखा है एग्जांपल। ओके सर। हो गया सर। हो गया? बस समझ लीजिए थोड़ा सा। एग्जांपल कह रहा है कि इफ द मेन मेमोरी साइज इज 16 KB, अगर मेन मेमोरी की साइज 16 KB है एंड फ्रेम साइज इज 1 KB, और उसमें एक एक फ्रेम 1 KB का बनता है, तो मेन मेमोरी विल बी डिवाइडेड इनटू कलेक्शन ऑफ 16 फ्रेम। 1 KB के 16 फ्रेम हो जाएंगे। ये वही फ्रेम है जिसमें एक
1 KB का एक फ्रेम बना है तो उधर से जो सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा आएगा वो 1-1 KB का बन के आएगा और 1-1 KB का ब्लॉक्स 1-1 KB के फ्रेम्स में आके स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद ये प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। ओके, अगला टॉपिक है सेगमेंटेशन। सर बताइए क्या? हो गया है सर। क्या? ओके, समझिए इसको, हो गया तो ध्यान दीजिए, इधर लिखना बंद कीजिए। सेगमेंटेशन, सेगमेंट कहते हैं एक पार्ट को, एक हिस्से को। सेगमेंटेशन इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। पेजिंग भी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक थी, पर सेगमेंटेशन पेजिंग के बाद आता है। Segmentation is a memory management technique in which each job is divided into several segments. जितने जॉब होंगे, जितने काम दिए जाएंगे, वो अलग अलग सेवरल मतलब अलग अलग सेगमेंट्स में, हिस्सों में और अलग अलग साइजेस में, one for each module that contains piece of the perform related function. ये मेमोरी अलग अलग हिस्से में, भागों में, लेकिन जो भाग बनेंगे अलग अलग, उनकी साइज अलग अलग होगी और वो साइज या जो हिस्सा बना हुआ है वो सभी एक एक मॉड्यूल, जो जॉब में एक से ज्यादा मॉड्यूल हो सकते हैं, तो जो मॉड्यूल उसमें से आएंगे वो अलग अलग पीसेस में जाके स्टोर हो जाएंगे और वो अपने मॉड्यूल का जो फंक्शन होगा वो मॉड्यूल अपना काम परफॉर्म कर देगा। ओके, each segment is actually different logical address space of the program. एक्चुअल में जो सभी सेगमेंट है एक डिफरेंट लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, हम लोग पढ़ चुके हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस, तो इससे थोड़ा सा अलग है और ये
एक्चुअल में प्रोग्राम क्या करता है कि इस डिफरेंट लॉजिकल एड्रेस स्पेस को, जो एड्रेस स्पेस है, इसको यूज करता है प्रोग्राम वही सेगमेंटेशन में जाने के लिए, और देखता है कि मॉड्यूल जितना बड़ा है उसी अकॉर्डिंग जो सेगमेंट बना है स्पेस का, वो मॉड्यूल उसी सेगमेंट में जाके स्टोर हो जाता है। इस चीज को या इस पूरे प्रोसेस को हम सेगमेंटेशन कहते हैं। ओके, सिलेबस सर सर सेगमेंटेशन ओके, सिर्फ सेगमेंट ही है। अगला टॉपिक शुरू हो रहा है वर्चुअल मेमोरी। बहुत बार नाम आया है वर्चुअल मेमोरी का। मेमोरी वर्चुअल मेमोरी ये जल्दी से वर्चुअल मेमोरी हो गया सर। समझिए इसको। वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में वर्चुअल कहते हैं उसको जो इफेक्ट में है पर अवेलेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इफेक्ट में हो, एग्जिस्ट नहीं हो, यानी कि हम दोनों तरह से कह सकते हैं, है भी और नहीं भी। तो इस तरह की चीजों को वर्चुअल कहते हैं, जो एक्चुअल में कहीं दिखाई ना दे लेकिन वो काम कर रहा हो, एग्जिस्टेंस उसकी ना हो कहीं पर काम कर रहे हैं, इसको कहते हैं वर्चुअल। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? अ कंप्यूटर कैन एड्रेस मोर मेमोरी देन द अमाउंट फिजिकली इंस्टॉल ऑन द सिस्टम। कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम में मेरे 4 GB मेमोरी है, लेकिन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 4 GB से ज्यादा मेमोरी की डिमांड करने की कोशिश करता है, या उसको नीड होती है कि 4 GB से ज्यादा हमारे पास मेमोरी रहे कुछ काम करने के लिए। ऐसा मान के चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने अज्यूम किया इंटरनली कि मेरे पास 6 GB होता तो बहुत अच्छा होता,
लेकिन फिजिकली स्टोर्ड है 4 GB, तो काम उसको करना पड़ेगा 4 GB में ही। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जो 2 GB या 1 GB एक्स्ट्रा की जरूरत है वो कैसे आएगा? है तो नहीं कहीं, एग्जिस्टेंस उसकी है नहीं। इसका मतलब ये होगी वर्चुअली कहीं से हम ले लेंगे, तब वो कहाँ से आएगा आगे देखेंगे। दिस एक्स्ट्रा मेमोरी एक्चुअली कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। अब इस तरह उसे जो एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत है, इस मेमोरी को कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, एंड इट इज अ सेक्शन ऑफ अ हार्ड डिस्क। और ये एक्चुअल में किसका सेक्शन है? हार्ड डिस्क में जो स्पेस है उसका सेक्शन है। तो मेमोरी तो है नहीं, लेकिन मेमोरी की तरह काम करने लगा, इसलिए कहा जाएगा इसको वर्चुअल मेमोरी। दैट सेटअप टू इम्यूलेट। इम्यूलेट का मतलब जानते हैं क्या होता है? किसी को नहीं पता? इम्यूलेट करना, अनुकरण करना, यानी कि जो हार्ड डिस्क से जो मेमोरी उठ के आएगी 1 GB की, जो लग रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम को कि 4 GB कम है, तो वो जो 1 GB उठ के आएगी वो अनुकरण करेगा, इम्यूलेट करेगा। किसकी तरह काम करेगा? द कंप्यूटर रैम, रैम की तरह ही वो काम करना रिक्वायर्ड है। तो वर्चुअल मेमोरी वहां काम करने लगता है। एक छोटा सा पैराग्राफ है 2 लाइन का, इसको भी लिख लीजिए, ये आपको और इजी कर देगा समझने में। लिख लीजिए इसको। हो गया सर। ओके, हो गया तो इसको समझिए आप लोग। समझ में आ रहा है एक्चुअल में कि क्या कहा गया है? ये सेकंड पैराग्राफ में ये एजी लैंग्वेज में लिखा गया है। यही जो छोटे छोटे पैराग्राफ जो आपको मिलते हैं, मैं थोड़ी देर में लिख लेता हूँ ताकि अपनी अपनी लैंग्वेज में हो जाए, थोड़ा समझने के लिए। समझ में आया? कुछ बताइए आप लोग, समझ में आया तो इसको कोई एक आदमी डिस्क्राइब कर दीजिए। ओके, डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो सुनिए, फिर ये टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। वर्चुअल मेमोरी इज यूज्ड टू गिव द कंप्यूटर यूजर्स। कंप्यूटर जो यूजर बैठा हुआ है, एक्चुअल में उसकी नीड है कि कंप्यूटर में जितना मेमोरी इंस्टॉल है फिजिकली रैम के रूप में, अगर उससे ज्यादा मेमोरी की जरूरत उसे पड़ी तो वर्चुअल मेमोरी से उसका बेनिफिट ले सकता है। ओके, तो वर्चुअल मेमोरी इज यूज्ड टू गिव द कंप्यूटर द बेनिफिट्स ऑफ मोर मेमोरी। ज्यादा यूजर की अगर जरूरत है तो उसका बेनिफिट दे देगा वर्चुअल मेमोरी। ओके, देन इज फिजिकली प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, जो कि इससे कंपैरिजन में है कि फिजिकली रैम के रूप में जो कंप्यूटर में मेमोरी इंस्टॉल है उससे ज्यादा की जरूरत है, तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है। इस वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट के द्वारा आसानी से उसका ज्यादा मेमोरी का यूज कर सकते हैं, पर इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं 4 GB मैंने सिस्टम में रैम इंस्टॉल कराया है और डेली प्रोसेसिंग में उससे ज्यादा का करूं तो वर्चुअल मेमोरी हमेशा एक लिमिटेशन होती है कि ठीक है 1 GB तक की जरूरत है या 500 MB तक की जरूरत है तो मैनेज कर रहा है। जब हैंग करने की प्रॉब्लम आ जाती है तब समझिए कि वहां वर्चुअल मेमोरी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि अब उससे ज्यादा वो हार्ड डिस्क से स्पेस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। एक एग्जांपल और है, सपोज कीजिए हम लोग पेन ड्राइव रखते हैं 2 GB का, 4 GB का। इस पेन ड्राइव को भी हम लोग वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि सिस्टम में 4 GB की मेमोरी लगी हुई है, मेरे पास 2 GB का पेन ड्राइव है या 4 GB का पेन ड्राइव है, तो मैं बाहर से इंसर्ट करके भी
ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ फंक्शनैलिटी है, उस फंक्शनैलिटी के कुछ स्टेप्स को पूरे करके मैं रैम की तरह उस पेन ड्राइव को भी यूज कर सकता हूँ। सिर्फ ये इसलिए होता है कि जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो या सिस्टम का जो प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी हो जाए, इन सब चीजों के लिए यूज होता है। ओके, टाइम बहुत कम है, तो अब आप एक दो पॉइंट लिख लीजिए। जितना लिख सकते हैं लिख लीजिए। बस मैं दे दिया कि हमारे पास 2 मिनट टाइम बचा हुआ है, एक दो पॉइंट लिख लीजिए ऐसे। स्क्रीनशॉट ले ले रहा है। हाँ, ले जैसा भी हो आप लोग लेके लिख लीजिए, क्योंकि टाइम का यूटिलाइजेशन कर लिया जाए। 2 मिनट 3 मिनट है सर, अब समझा पहला पॉइंट है यूजर रिटन एरर हैंडलिंग रूटीन्स आर यूज्ड ओनली व्हेन एन एरर ऑकर्ड इन द डेटा और कंप्यूटेशन। यूजर रिटन एरर हैंडलिंग यानी कि कुछ एरर पर लिखा है हेडिंग में, फॉलोइंग आर सिचुएशंस, ये कुछ सिचुएशन दिए गए हैं व्हेन एंटायर प्रोग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लोडेड फुली इन मेन मेमोरी। यहाँ पे सपोज कीजिए, थोड़ा सा एक और एग्जांपल यहाँ समझ लीजिए कि हम लोग बेस चलाते हैं, डेटाबेस की साइज कितनी है, जब हम इंस्टॉल करते हैं तो 500 MB, 400 MB, 300 MB, 200 MB में रहता है। ओके, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जैसे VB.NET है, विजुअल बेसिक .NET, जो आगे पढ़ेंगे, जब उसको इंस्टॉल करेंगे तो सिस्टम में 4 GB की स्पेस लेता है। अब मेरे पास रैम भी 4 ही GB का है, तो फिर वो कैसे रन करता है? यानी कि यही ये कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जो पूरी तरह से लोड नहीं होते हैं, उस भाग वो लोड हो जाते हैं, और वो जब छोटे छोटे पोर्शन लोड होते हैं तो इजीली वो एग्जीक्यूट करता रहता है। और जब उसमें भी थोड़ी रैम की कमी पड़ती है तो वर्चुअल को यूज करने लगता है। ओके, तो अब आप देख लीजिए इसको, एक सेकेंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए नीचे तक, क्योंकि टाइम लेस देन 1 मिनट है अब। अभी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।